तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन की सीरीज स्टार्ट की है, तो इसमें हम आप थोड़ा सा एक लेवल अप जाने वाले हैं। इसका हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो है डिपेंड्स ऑन इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो हम इनवर्स फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। आपने अगर फंक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा इनवर्स क्या होता है, तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, अगर आपको कुछ इस तरह दिया होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग लाइक दैट वाई दिया होगा आपको, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्स का इनवर्स फंक्शन, एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फंक्शन। तो उसके आगे वाले वैल्यू को हम जब इन्वर्स करते हैं उसको, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्स फंक्शन। तो ये होता है हमारा बेसिकली इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है इन्वर्स फंक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस इन्वर्स फंक्शन में आने क्या वाला है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स फंक्शन जो होगा, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि आपके पास साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, ठीक है, आपको किसका यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है आपको। लाइक थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब आपको थीटा का यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, दैट इज इस टर्म का, ये क्या हुआ, साइन थीटा का इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो समझ में आ गया कि डिफरेंशिएट किसका करना है अपने को, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, सब कुछ समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आता है। जैसे कि साइन थीटा का हमें पता है, कॉस थीटा आता है, बट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा ये हमें नहीं पता है। तो इसके लिए एक चार्ट रहता है, वो चार्ट को आपको क्या करना है, रटना है। देखो ये हमारा चार्ट है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स ये फंक्शन जब होगा हमारे पास, जब आप इसका डिफरेंशिएट करने वाले हो, तो इसका आंसर आने वाला है हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसके साइन इनवर्स में क्या है, एक्स वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स का डिफरेंशिएट करने वाले, तो ये आने वाला है हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो ये होता है कॉस का, देखो यहाँ पे 1, अब -1 अपॉन, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। कॉट क्या होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स √एक्स स्क्वायर -1 होता है। मतलब ये क्या हुआ, साइन का अब माइनस लगा दिया तो कॉस का होता है, टैन का माइनस लगा दिया तो कॉट का होगा, सेक का माइनस लगा दिया तो कोसेक का होगा। ठीक है, कोसेक इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, तो ये हमें याद करना है इस चार्ट को, तो मतलब हम इनवर्स के क्वेश्चन ठीक से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देखो, तो ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है हमें कि y इक्वल टू टेन इनवर्स √x। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, dy/dx इक्वल टू फाइंड करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे तो क्या दिया गया, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे टेन इनवर्स का हमें पता है क्या होता है, अभी देखा हमने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे फार्मूला। तो डी टेन इनवर्स √x अपॉन dx, तो इसका क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, √x का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/1 प्लस एक्स, ये मुझे क्या मिल गया, इसका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इससे हमें क्लियर हो चुका है कि इनवर्स फंक्शन को डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं सीईटी में। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कॉस इनवर्स 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इधर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कॉस इनवर्स x का फार्मूला लगा दो। ठीक है, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला से इसको निकाल सकते हो मत। और दूसरी मेथड क्या है, यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हो,
एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे हुआ, आपको पता है कि सेक एक्स क्या होता है, 1/cos होता है। तो यहाँ पे उसका ये जो वैल्यू है वो 1 में है। अगर आप इसको उल्टा कर देते हो, मतलब एक्स स्क्वायर कर देते हो, तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स होगा। अगर आपके पास कोसेक था तो कोसेक का जो टर्म है उसको आप, अंदर की जो टर्म है उसको आप उल्टा कर दोगे वैल्यू को उसको, तब वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह आप इसका भी डायरेक्ट फार्मूला लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। तो मैं कॉस का ही करूँगा, आप अगर सेक का करना चाहते हो तो सेक का भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, फार्मूला बेस से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1/x² था, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस इनवर्स 1/x² तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1। तो आप इसमें दो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। इसको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेस ही इन्वर्स फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करने को आता है एग्जाम में। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चार्ट को आपको स्क्रीनशॉट निकालना है। मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो देखो इसमें दिया क्या है, शॉर्टकट मेथड से यहाँ पे आप अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको भी बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको ये बहुत फ़ायदे में देने वाला है, क्योंकि तो ये आपको शॉर्टकट्स यहाँ पे याद रखने हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो, नहीं तो फिर याद कर लो, एक कागज़ पर लिख लो आप इसको, और फिर आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो ठीक है, याद हो गया, स्क्रीनशॉट निकाल लिया। तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन क्या होंगे, थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे नहीं होने वाले। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, y = tan इनवर्स x x/√1 - x²। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। जैसे कि क्या होता है, 1/1 + x² होता है। ठीक है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। आप इसका लगा सकते हो, पर इसका लगाने से क्या दिक्कत आएगी वो देखो। सबसे पहले x की जगह आप क्या डालने वाले हो, ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को आप क्या करने वाले हो, x² की जगह डालने वाले हो। तो ये कितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आओ देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला के हिसाब से अगर करना चाहे तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, x की जगह डाल दूंगा साइन थीटा। x की मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ साइन थीटा से। ठीक है, वैसे भी मैंने बताया था यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे अगर दिया होगा √1 - x², ऐसा है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो s को। तो उसी का मेथड का मैंने यूज़ किया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स x साइन थीटा अपॉन 1 - sin² थीटा। तो ये आपको कैसे याद करना है, ये कैसे दिखेगा आपको, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर फिर से एक बार कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फार्मूला मिल चुका है। क्या फार्मूला है, 1 - sin² थीटा क्या होता है हमारे पास, cos² थीटा, और cos² थीटा स्क्वायर और रूट क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, तो उस स्टेप को भी करते हैं। तो वो स्टेप क्या हो गया हमारे पास, साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे आ गए, 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, और उसका स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया cos थीटा। तो साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है हमारे पास, हमें तो पता है क्या होता है, tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह होगा x × 1/x, तो आप क्या करते हो, x को कैंसिल कर देते हो। मतलब क्या हुआ, ये कुछ इस तरह भी आप लिख सकते हो कि x × x इनवर्स, तो ये तब भी कैंसिल होगा क्योंकि इनवर्स में उस कुछ इसी तरह यहाँ पे tan इनवर्स एंड tan थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट ये भी है, पॉसिबिलिटी है, ये जेई में क्वेश्चन आया था, आपको सीईटी में आने नहीं वाला यहाँ पे, बट आपको याद रखना है, इसको कॉन्सेप्ट को आपको याद करना है। अगर कुछ इस तरह होगा तो इस केस में आप इसको कैंसिल नहीं करोगे,
ठीक है, वो क्यों नहीं करते वो अपना पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत एडवांस टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि ये हमें पूछा जाता है जेई मेंस में और एडवांस में, तो वो हमें यहाँ पे नहीं करना है। बट आपको खाली याद करना है, अगर tan इनवर्स है और भी उसके अंदर tan थीटा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब tan थीटा नहीं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक सेक तो वो कैंसिल होगा। बट उसके बाहर अगर tan थीटा है और अंदर वाले फंक्शन में अंदर वाले जो टर्म है वो इनवर्स में है तो ये कैंसिल नहीं होता है। तो ये रॉन्ग मेथड है, ये अच्छी मेथड है, इसको आपको याद करना है। तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स एंड tan थीटा कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे थीटा आ गया। तो थीटा को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे, तो देखो हमने अज्यूम किया था x इक्वल टू साइन थीटा को हमने अज्यूम किया था, सब्स्टिट्यूट किया था। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। मैं कुछ इसको इस तरह लिख सकता हूँ, जी हाँ आप लिख सकते हो, क्योंकि x इक्वल टू साइन थीटा है तो साइन थीटा, थीटा का एंगल है, x क्या है एक वैल्यू है, मतलब आपके पास साइन थीटा है 90, तो x क्या होगा उस केस में साइन 90 मतलब 1, तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा एंगल दैट इज़ 90, कुछ इस तरह होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा और इसका डिफरेंशिएट कर दूँगा। तो देखो ये आ जाएगा, थीटा मतलब क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। आप देख सकते हो आफ्टर सॉल्विंग कितना छोटा क्वेश्चन बन गया है, और साइन इनवर्स एक्स का में डिफरेंशिएट पड़ता है तो अब कर दो dy बाई डी एक्स, अब करो। ठीक है, अब आपको करना है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, हमें पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो वो होता है 1/1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया dy बाई डी एक्स यहाँ पे। तो देख रहे हो जैसे आप कि ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूला लगाने के बाद ये क्वेश्चन बहुत छोटा बन गया, इसको हम इजी से इजी डिफरेंशिएट कर पाओगे, नहीं तो आपको वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड गया होगा। उसको भी आप कर एक बार ट्राई कर लेना, क्वेश्चन को समझ लिया होगा आपने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको अगर इस तरह मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आपको सोचना है यहाँ पे, मतलब इसमें भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगने वाला है, सोचना पड़ेगा आपको तभी आ पाएगा। इसलिए आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फार्मूला को आपको याद करना है, उसको कागज़ पर लिख लो, उसको रट लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, अगर आपको उस तरह करना होगा 1/-1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप उस तरह भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ करके उसको शॉर्ट कर दूंगा। तो मैं कैसे करने वाला हूँ यहाँ पे, तो ज़रा देखते हैं। मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ x इक्वल टू टैन थीटा को, फार्मूला पता होगा तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि मैं क्यों टैन थीटा को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसका फार्मूला। सबसे पहले तो फार्मूला आता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो क्या कर सकते हो, टैन को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे भेज दो, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता होगा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री। वैसे हम उसकी जब क्विक रिवीजन करेंगे तब आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को आप किस तरह मॉडिफाई करके भी आप उसका निकाल सकते हो। तो ये आपको पता होगा शायद। तो इसका आता है cos 2 थीटा, तो ये इसका फार्मूला होता है, तो हम इसी फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है cos इनवर्स, यहाँ पे मैं क्या डालने वाला हूँ tan थीटा, तो ये आएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग आफ्टर अप्लाइंग द फार्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर इसका cos 2 थीटा। ठीक है, तो पिछले बार की तरह cos इनवर्स बाहर है, cos थीटा अंदर है, तो cos इनवर्स cos कट गया और यहाँ पे आ गया 2 थीटा। राइट, 2 तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाय डी एक्स, यहाँ पे थीटा है, भैया आप तो x ले रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ tan इनवर्स x को, क्योंकि x के टर्म में मुझे लिखना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स इसका फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा मेरे पास आंसर 2 इंटू
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिल गया, dy/dx। ठीक है, तो dy/dx होता क्या है, इस फंक्शन का स्लोप होता है। जब आप x की वैल्यू डालोगे तब ये क्या देगा आपको, मतलब x एक्सिस पर क्या देगा, ये स्लोप देगा आपको। ठीक है, dy/dx का मतलब ही क्या होता है, स्लोप होता है। ये मैंने बेसिक फर्स्ट वीडियो में बताया था कि dy/dx का मीनिंग क्या होता है, तो ये आपको पता होगा। तो इस इन्वर्स फंक्शन को हम इस तरह सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का यूज़ करके हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया गया है, साइन इनवर्स में दिया गया है, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है, क्योंकि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो इस क्वेश्चन को आपको 2 मिनट में करना है। 2 मिनट भी ज़्यादा हो गया, 1 मिनट में करना है। तो यहाँ पे अगर सेम प्रोसीजर में करने वाला हो, x = tan थीटा, सेम ही है पिछली बार की तरह, तो x = tan थीटा पुट करने वाला हो, तो अब यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स cos थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया cos 2 थीटा। तो अब बाहर तो साइन है, cos तो अंदर है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। तो ये आपको पता होगा कि cos थीटा जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है, साइन थीटा से 90 डिग्री आगे होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि साइन थीटा जो है हमारे पास, वो क्या होता है, 90 डिग्री पीछे होता है cos थीटा के। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, cos थीटा को कन्वर्ट करना चाहते हो साइन थीटा में, तो आप क्या करते हो, π/2 माइनस करते हो, 90 से उसको माइनस करते हो साइन थीटा में लाने के लिए। अगर आपने cos में जाना है साइन थीटा से, तो आप क्या करते थे, π/2 प्लस कर देते हो, π/2 प्लस समथिंग एंगल। तो इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो मैं यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाला हूँ, साइन इनवर्स। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, साइन एंगल में लिख दूंगा π/2 माइनस 2 थीटा। करेक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉस से साइन में जाना है, तो मुझे 90 का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस क्या होता है, आगे होता है साइन के 90 डिग्री से। ठीक है, तो ये तो फिर से साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया π/2 माइनस 2 थीटा। तो π/2 क्या है मेरे पास, 90 डिग्री एंगल विच इज एन कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हम dy/dx अब निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2 डी। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स x/dx। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप जैसे देख रहे हो कि सिंपल फार्मूला का ही आंसर मुझे मिल चुका है, बट इसको सिंप्लीफाई करने का कष्ट मुझे लेना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बस आपको सिंप्लीफाई करना है, आंसर तो बहुत शॉर्ट में आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है PYQ क्वेश्चन। तो ये 2019 का क्वेश्चन है हमारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, 2 मिनट में आपको देख के करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे करना है, देखो आपको पता होगा कि कॉस मैंने जैसे बताया था, साइन इनवर्स x 19x/20 प्लस कॉस इनवर्स x 19/20x। तो यहाँ पे आपका एक फार्मूला लगाना है यहाँ पे। वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये होता है π/2। ये फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। इस फार्मूला का प्रूफ निकालना है। तो प्रूफ कैसे आएगा, आपको क्या डालना है यहाँ पे, x की वैल्यू डालनी है, मतलब x और y डिफरेंट नहीं यहाँ पे। ठीक है, x और y डिफरेंट नहीं यहाँ पे, डिफरेंट वेरिएबल मैंने लिए नहीं यहाँ पे, तो दोनों भी सेम है। तो x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि दोनों भी सेम आ जाए। x की वैल्यू ऐसे लेनी है अपने पास, मतलब एक ही वैल्यू लेनी है अपने पास, x की कोई भी वैल्यू ले लो। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 1, तो x को 1 पुट कर देता हूँ। तो साइन इनवर्स 1 कब आएगा, उसका एंगल कब होगा, जब 45 होगा, तो मतलब π/4, राइट। π/4 पर वैल्यू 1 आएगी, तो π/4 यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स x मतलब x क्या है 1, तो कॉस इनवर्स 1 कब होगा, π/4 पे क्या होता है, π/2 होता है। मतलब ये फार्मूला विच इज़ अप्लाइड। ठीक है, मतलब x सेम है यहाँ पे, दोनों एंगल का आप जब इन्वर्स लेके फंक्शन में उसको ऐड कर दोगे, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, π/2 आएगा। तो यहाँ पे π/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो y = क्या आ जाएगा, π/2। तो अब जब dy/dx निकालोगे, तो ये कांस्टेंट तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा।
तो मुझे आंसर क्या मिल गया यहाँ पे 0। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बट ट्रिक करने के लिए आपने उन्होंने क्या डाल दिया, 19x/20 बड़ा बड़ा नंबर डाल दिया, बस और कुछ नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, x+2 इन ब्रैकेट में दिया है, x+2 अपॉन x-2 सेक इनवर्स में दिया है, और साइन इनवर्स में दिया है x-2/x+2। तो यहाँ पे थोड़ा सा थिंक करना है, यहाँ पे थोड़ा सोचना है। यहाँ पे क्या सोचना है आपको कि आप कॉस को क्या लिख दोगे, साइन सेक इनवर्स लिख सकते हो। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स में। बट उनकी जो अंदर वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह इसको लिख दूँ, कॉस इनवर्स x+2 ऊपर है तो x-2 ऊपर चला जाएगा, x+2 हो जाएगा, और प्लस साइन इनवर्स x-2 और x+2, ऐसा उसको लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो जाए, क्या हो गया यहाँ पे, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, बीच में की टर्म क्या है इसकी, कॉमन है। तो सीधा कुछ नहीं सोचना है यहाँ पे, डायरेक्ट फार्मूला कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होता है, π/2। यहाँ पे x के बारे में सोचना नहीं आपको, कन्फर्म, सीधा फार्मूला लगा के यहाँ पे π/2 आ जाएगा मेरे पास। तो π/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है हमारे पास, मुझे पता है π/2 का डिफ्रेंशिएशन आता है 0। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे फिर से dy/dx = 0। तो थोड़ा सा सोचने से क्या होगा, क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक लाइन में क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, पर आपका फार्मूला को याद करना होगा। फार्मूला यहाँ पे मस्ट है, फार्मूला को आपको याद करना होगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 - x²। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, बट इस तरह कॉस इनवर्स x हो पाएगा क्या, देखो ज़रा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को मैं कॉस इनवर्स में चेंज नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। कैसे करोगे, कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करोगे, तो वो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा को आप चेंज कर सकते हो कॉस थीटा में, साइन थीटा को आप कॉस थीटा में चेंज कर सकते हो, कॉस को आप साइन में चेंज कर सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था π/2 - 2 थीटा, ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। बट इन्वर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। बहुत बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। साइन थीटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉस थीटा में, बट इन्वर्स फंक्शन में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो याद रख लिया होगा आपने। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 - x²। और यहाँ पे आपको इसका भी करना होगा। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे, तो x को मैं पुट कर दूंगा साइन थीटा, वो तो करके देखेंगे 1/1 √1 - x² प्लस यहाँ पे क्या था, साइन इनवर्स था ना, तो साइन इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसका बाकी है अभी। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आप इसको चेंज कर दो, अब चेंज कर दो कॉस थीटा को, फिर से π/2 माइनस थीटा, मतलब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, और थीटा का आपको डिफ्रेंशिएट करना है। बस क्लियर। यहाँ पे कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने। यहाँ पे 1/1 - x² प्लस, तो लिख दूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन थीटा π/2 माइनस थीटा, क्योंकि हमने कॉस में चेंज किया है साइन में, तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है मेरे को। अब तो बहुत सिंपल हो चुका है। तो ये एज इट इज़ आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, और π/2 माइनस थीटा, और इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। थीटा को पुट कर देंगे, फिर से साइन इनवर्स x, ठीक है। तो एक स्टेप क्यों छोड़े, वो भी कर देते हैं। तो ये डायरेक्ट आंसर क्या आएगा उसका, π/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये कुछ माइनस में आएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x आएगा। तो माइनस साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1/1 - x²। तो ये तो सीधे सीधा कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये भी कुछ इसी तरह 0 आंसर देने वाला है अपने को, बट इसको हम चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने पूरा सॉल्व किया, फिर इसका क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें कुछ आपको दिक्कत लग रहा होगा, तो अब इसको खुद से एक बार ट्राई कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। तो इस क्वेश्चन को आपको
करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, फिर से सोचो यार, कॉट और टैन क्या होता है। टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/cot। कॉट को क्या लिख सकते हो आप, 1/tan। तो ये समथिंग मुझे क्या चेंज करना है, उसको चेंज करना है मुझे एक ही टर्म में। तो कॉट को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे हम क्या कर चेंज कर देंगे। फिर से सोचो किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचो। कॉट थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, टैन, क्योंकि कॉट क्या होता है, टैन के 90 डिग्री आगे होता है। और टैन को आप क्या लिख सकते हो, टैन थीटा को आप लिख सकते हो कॉट π/2 माइनस थीटा। तो लिख सकते हो। तो बस इसको अप्लाई कर दो यहाँ पे, इसको या इस तरह अप्लाई कर दो, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा टैन इनवर्स। अब तो क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा आपने। तो ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसको आपको ट्राई करना है, थोड़ा ठीक से ट्राई करना। क्वेश्चन को समझ लेना सबसे पहले क्या है, tan इनवर्स sec x माइनस tan x है। थोड़ा बहुत चेंज करना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। tan को चेंज करो sin x cos x में, फिर sec को भी चेंज करो 1/cos में। इसका मेथड ये होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, इस टर्म से मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। तो खुद से ट्राई करने से क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको और क्वेश्चन सॉल्व के प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। तो इन सब क्वेश्चन को आपको फिर से लगाना है, एक बार लगा डालो, फोर डालो, क्वेश्चन को एक बार समझ लो कैसे हो रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर नहीं समझाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो ठीक है। तो यार अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब को कर देना यार, और एक कमेंट भी डाल देना अगर अच्छा लग रहा है आपको तो। और कुछ डाउट भी हो गया वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत और कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।